वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितिन सर क्लासेस। आज मैं जो आपको बताऊंगा एडमिशन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब एक नया पार्टनर आपके फर्म में आता है, आपके बिजनेस में आता है, तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर के आता है। क्या? पहला तो वो कैपिटल लेकर आता है, दूसरा गुडविल लेकर आता है। तो हम लोग आज बात करेंगे गुडविल का कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो कैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर आता है तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट किस दशाओं में कैसे करते हैं। तो आपको बता दें वहां पे हमारे पास तीन केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है? पहला केस होता है जब न्यू पार्टनर व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। प्राइवेटली, प्राइवेट वर्ड एक दिमाग में घुसता है, इसका मतलब क्या? चुपके से उसने क्या किया, अपने पुराने पार्टनर को गुडविल दे दिया। तो इस कंडीशन में ये सारे चीजें बिजनेस के आउटसाइड होगा, वो नया पार्टनर पुराने पार्टनर को दे देगा। तो इसके लिए कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां कोई भी एंट्री नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर, तो आप कोई भी एंट्री वहां पे नहीं करोगे। दूसरा चीज है दूसरा है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर अपने शेयर का गुडविल कैश में लेके आता है तो क्या होता है, उसमें भी दो केस होते हैं ना। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर के आता है तो वहां पे दो केसेस हो जाते हैं। पहला केस क्या हो गया कि जब नया पार्टनर गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर के आता है और उसे बिजनेस में बने रहना है। पहला केस फिर से बता दें आपको, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर के आता है और उसे फर्म में बना होना रहना है। और दूसरा क्या होता है कि उस अमाउंट ऑफ गुडविल का कुछ भाग या पूरा भाग ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का जो उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो क्या करते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं। तो व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देयर इज टू केसेस, देयर विल बी टू केसेस। फर्स्ट केस, when the amount of goodwill bring by the new partner and it is retained in the business, and next is when the new partner bring his share of goodwill in cash and old partner withdrawn his share of goodwill। तो दो केसेस हो गए, ठीक है। मैं बताऊंगा, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अब ये कैसे होगा अभी बता देता हूँ। तो अब तीसरा जो मेन केस होता है वो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है। क्या है वो? when the new partner bring his when the new partner does not bring his share of goodwill in cash। हाँ, अब कैश में लेकर आता तो दिख रहा है, मनी मनी दिख रहा है, लेकिन अगर नया पार्टनर आता है और अपने शेयर का गुडविल वो कैश में नहीं लाता है तो क्या चीजें करेंगे। हाँ, तो मैं बता दूं आपको इन सब चीज़ों के लिए अभी मैं चल रहा हूँ स्टेप वाइज स्टेज। पहला आपने पढ़ लिया कि जब नया पार्टनर प्राइवेटली देता है तो नो एंट्री रिक्वायर, कोई भी एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बचे दो केसेस, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड डज नॉट ब्रिंग इन कैश। तो अब लोग फर्स्ट से दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, हाँ समझ लीजिए उसको। तो दूसरे टॉपिक की और दूसरा जो केस हमारे पास है उसको समझने की जरूरत है। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट रिटेन इन द बिजनेस। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जब रिटेन इन द बिजनेस होगा तो हम क्या कर देते हैं, जनरल एंट्री इसकी क्या होती है, नया पार्टनर आ रहा है, आ रहा है तो क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ठीक है। न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये हो गया। हाँ, तो पहला क्या एंट्री हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये रिटेन इन द बिजनेस, ये बिजनेस से बना रहेगा, तो इसमें क्या करते हैं, गुडविल को हम लोग
ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, बांट लेते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। गांठ एकदम गठिया लीजिए, अच्छे से गांठ बांध करके अपने कानों में डाल दीजिए। तो नया पार्टनर जब गुडविल लाता है तो उसके शेयर का गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटता है। दोनों ध्यान रखिएगा, एडमिशन के समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है तो गेनिंग रेशियो में होता है। तो यहाँ पे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे लिख देंगे बीइंग, नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग ओल्ड पार्टनर distributed amount of goodwill in their sacrificing रेशियो। तो दो एंट्री पास होगा, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट रिटेन इन द बिजनेस, देयर विल बी टू एंट्री विल बी पास्ड। फर्स्ट व्हेन ही ब्रिंग हिज कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर यहाँ पे जगह प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहीं पे जब तीसरा केस था, तो तीसरा केस क्या होता है कि व्हेन new partner, when amount of goodwill does not bring new partner amount of goodwill इन कैश। जब नया पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाता है, नया पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाता है, तो ध्यान रखिएगा हिज करेंट अकाउंट विल बी ओपन, उसका करेंट अकाउंट ओपन होगा। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो वहां पे हम एंट्री पास करेंगे क्या, न्यू पार्टनर्स current account debit to old partner कैपिटल अकाउंट। तो आपने समझ लिया कि जब नया पार्टनर आता है और अपने साथ कैश लेकर के आता है गुडविल के लिए, तो दो एंट्रियां पास होती है। पहला क्या हो गया कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बीच की एक और कड़ी ध्यान रखिएगा, व्हेन द ओल्ड रिटेन इन द बिजनेस है वो तो करेंगे, लेकिन जब वो विड्रॉन कर लेते हैं तो क्या कर लेंगे, वो विड्रॉन कर लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं। दूसरा केस जो हमने बताया था आप लोगों को, तो उसमें क्या कर देते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, क्योंकि वो कैश विड्रॉ कर लिए होते हैं। फिर हम तीसरे केस पे आ गए हैं डायरेक्ट, आप लोग तो समझदार ही हैं। तीसरे केस पे जब हम आ गए तो वहां पे कह रहा है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश में नहीं लाता है, तो हम वहां पे झट से कर देते हैं न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये तो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद जो टॉपिक है, तो अभी मैंने आपको जो मेन बताया था क्या, अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग, so it will be distributed among the old partner in which ratio, yes, in sacrificing ratio। sacrificing कैसे निकलेगा, old ratio minus new ratio, ओके। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा उसको।
बच्चों एक जो नया टॉपिक मेन ये भी है, बच्चे बहुत सारा मिस्टेक करते हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब when the goodwill already appear in the books, यानी जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें बैलेंस शीट के असेट साइड्स में गुडविल पहले से लिखा होता है और नया पार्टनर भी गुडविल लेकर आ रहा होता है, तो दोनों को कैसे ट्रीट करेंगे उसको ध्यान रखिएगा। तो जो पहले से बुक में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर अपने आप उसको रिटर्न ऑफ कर लेंगे। तो उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या एंट्री होती है, गुडविल जो अपीयर है पहले से बुक में उसको ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटर्न ऑफ कर लेते हैं। तो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, तो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट इसे किस रेशियो में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, या रिटर्न ऑफ भी कर सकते हैं, हाँ रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। दोनों में अंतर समझिएगा क्या होता है, वहां हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं और यहाँ केवल गुडविल लिखते हैं। जब नया पार्टनर लेकर के आता है शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटता है। लेकिन यही गुडविल अगर वो पहले से ही बुक में दिया हो, बुक का मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ हो, तो उसे हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं। हम लोग का मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर से है, एग्जिस्टिंग पार्टनर से है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसे रिटर्न ऑफ करते हैं, यानी उनके हम अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा चीज है लेकिन परेशान कर देता है कि गुडविल सर गुडविल बैलेंस शीट में भी दिया है और नया पार्टनर लेकर आ रहे हैं, क्या करें। तो अब ये चीज जो क्या करें, ये क्वेश्चन फ्यूचर में न आए उसके लिए अगर आप अभी से पढ़ लोगे, इस वीडियो को ध्यान से 2 बार 4 बार देख लोगे, मेरी गारंटी है कि आप फ्यूचर में क्वेश्चन नहीं करोगे कि सर गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया उसका क्या करेंगे और नया पार्टनर लेकर आया उसका क्या करेंगे। दोनों में अंतर क्या झट से बता सकते हैं आप लोग, हाँ शायद बता दें कि नया पार्टनर अगर गुडविल लेकर के आता है तो उसके गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटते हैं, जी हाँ वेरी गुड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन अगर गुडविल पहले से ही बुक में यानी बैलेंस शीट में होता है तो उसे किस रेशियो में बांटते हैं बच्चों, जी हाँ ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो एक गुडविल उनके खाते में क्रेडिट होता है लेकिन ये गुडविल इनके खाते से डेबिट होता है, यही अंतर है। ठीक है, आगे के चीजें हैं और भी टॉपिक्स हैं, मैं बताते जा रहा हूं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और टॉपिक है, when the goodwill already appear in the books and the new partner does not bring his share of goodwill in cash, तो उसमें भी वही चीज हो जाएगा, आप इसको रिटर्न ऑफ कर दोगे और उसका करंट अकाउंट ओपन कर दोगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटिएगा, न्यू ओल्ड रेशियो में नहीं बांटिएगा, नहीं न्यू रेशियो में बांटिएगा। गुडविल अगर नया पार्टनर लेकर के आया है तो बड़े ही ध्यान से सुन लो, नया पार्टनर गुडविल लेकर के आया है, चाहे वो कैश में लाया हो चाहे कैश में नहीं लाया हो, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आप गुडविल निकालने तो सबको आता ही होगा, अगर मान लो गुडविल निकालने के लिए कह दिया तो करेंगे कैसे। अब एक टॉपिक और है हमारे पास, मैं झट से बता देता हूं आपको कि क्या होता है। बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी करते हैं इस चीज को, क्योंकि वीडियो बढ़ते जाएगा तो आप लोग नहीं देख पाओगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आप उसको क्लिक करोगे और देख सकते हो। अब एक नया टॉपिक आ गया, क्या टॉपिक आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बर्डन नहीं है सर पे, बहुत ही आसान हो गया इस साल। ये कोरोना काल जो आया है आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो गया है, क्यों, क्योंकि कठिन कठिन चीजें तो उसने सीबीएसई ने निकाल के बाहर कर दिया है, इससे कराने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या कह रहा है कि व्हेन द नया न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली ए पार्ट ऑफ द गुडविल इन कैश, अगर एक नया पार्टनर जो होता है, जैसे मान लो कि गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है, गुडविल आपका
10,000 लेकर आना था, उसमें से कह दिया कि 2/5 ब्रिंग इन कैश। अब 10,000 का 2/5 वो कैश में लेकर के आता है, बाकी वो क्या करता है, कैश में लेके नहीं आता है। तो यहाँ पे दो तरीके के अकाउंट ओपन होंगे, क्या, पहला ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना लेकर के आ जाएगा, अगर यहाँ पे 2/5 निकाल दिया कितना आ जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 4,000 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000, और फिर इस 4,000 को बांट देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना कैश में लेके नहीं आया, 4,000 तो कैश में लेकर के आया, 10,000 का हम लोग 2/5 निकाल लेते हैं, तो 4,000 इन कैश, हाँ, और 6,000 नॉट इन कैश। तो जब कैश लेकर के आया तो कैश की एंट्री कर लो, और कैश लेके नहीं आया तो करेंट अकाउंट ओपन कर दो। तो वहां पे क्या कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद क्या कर दोगे, क्या, जेड करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या दोनों के साथ कंपाउंड एंट्री कर दो। क्या कर दोगे कंपाउंड एंट्री में, कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जेड करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कर सकते हैं कंपाउंड एंट्री में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं, देखो यहाँ पे हम बता देते हैं तुम लोग को, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या दिक्कत है, 4,000 ये था और 6,000 ये था, 6,000 था, टोटल 10,000 अपने ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्लियर हुआ, बहुत कठिन नहीं है। गुडविल एक है जो हमेशा पेचीदा होता है, परेशान करता है, अगर आप अच्छे से समझे रहोगे तो कुछ भी आपको परेशानी नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताऊंगा, और WCR का मतलब बहुत लोग जानते होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, किस तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रहिए तैयार, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट का है। हो सकता है इसके बाद की टॉपिक आपको कुछ बताने लायक ना हो, सब कुछ खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो, अभी जो वीडियो देखा इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ले लो। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है कमेंट बॉक्स में कर दो कि सर क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन सॉल्व करिए और मेरे पास फोन करिए, सर वी हैव फेस्ड अ प्रॉब्लम, तो मैं इमिडिएटली आपको शॉर्ट आउट करूंगा उस प्रॉब्लम को, कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको पता चल जाएगा, जैसे ही मेरा न्यू वीडियो जाएगा बेल आइकॉन दबा दीजिए कि पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।